नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज मुझसे मौजूद हैं दिल्ली के पटपरगंज विधानसभा में और पटपरगंज रोड पे यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं और हमारे जस्ट चंद कदमों की दूरी पे यहाँ पे थाना है जो गीता कॉलोनी थाना है और ये गीता कॉलोनी से मुख्य सड़क है जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं। और यहाँ पे देखिए भाजपा का कार्यालय भी ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं। यहाँ भाजपा नेता का कार्यालय भी है और इनके कार्यालय के नीचे यहाँ पे देखिए गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, कूड़े का अंबार लगा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कई महीनों से ये कूड़ा यहाँ से उठाया नहीं गया है। सहयोगी से कहेंगे कूड़ा दिखाएं और कई महीनों से ये जो उठाए नहीं बदबू दे रहा है और कितना बुरा हाल हो रखा है। सामने दुकान है, सामने लोग रहते हैं, उसके मुहाने पे इस तरीके से जो कूड़े का अंबार लगा पड़ा है। जो जनता है यहाँ की रहने वाली वो काफ़ी परेशान है। विधायक सांसदों को कंप्लेन दे दे के परेशान हो गई मगर इसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कई स्थानीय लोग हैं जो ये बताएंगे कि कब से ये कूड़ा है और इस कूड़े से कितनी समस्या होती है आपको। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। यहीं रहते 662 में ही। इसको तो कम से कम 15-20 दिन हो गए, 1 महीना ही हो गया पूरा ही। पूरा उठ क्यों नहीं रहा है? कभी शिकायत की? कई थे, गए थे, कहने का कोई और आता ही नहीं उठाने के लिए। पार्षद के पास कंप्लेन की, विधायक के पास? हाँ गई थी, दौरानी गई थी मेरी। उनसे कहा तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे। देखो हाँ कोई भी नहीं आया। संदीप कपूर के लिए और गोयल जी के यहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि आज भेजेंगे कल भेजेंगे, नहीं कर गए। सीवर डाल गए, सीवर बंद कर गए। सीवर का रस्सा भी यूँ पड़ा हुआ है, उसमें सीवर बंद है। हमारे यहाँ मच्छर है, मक्खी है, हमारे बच्चे बीमार हैं, ये उठ के नहीं दे रहे। कब से ये पड़ा हुआ है? इसके वजह से कितनी समस्या होती है? कितनी समस्या? बहुत समस्या है। अभी 4 हमारे त्योहार है, रिश्तेदार आ रहे हैं, क्या कहेंगे हमें कि गंदगी है। क्या लगता है इस पर निगम की लापरवाही, निगम पार्षद की लापरवाही है या विधायक लापरवाही है? बिल्कुल विधायक की लापरवाही है, गोयल जी की ज़्यादा लापरवाही है। देख रहे हैं क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान है क्योंकि यहाँ पे 2 महीने से 1.5 महीने से लगभग ये कूड़ा पड़ा हुआ है और नीचे यहाँ पे कूड़ा उठाने को कोई तैयार नहीं है। स्थानीय लोग जो हैं ये बार बार जाते हैं विधायक के पास और वहाँ पे कार्यालय में जाते हैं। लेडीज़ों को लेके गई हूँ, कोई नहीं, 10 लेडीज़ों को लेके गई हूँ। विधायक के पास भी है, गोयल जी के यहाँ मिलने ही नहीं देते, मना कर देते जी है ही नहीं वो। तो विधायक मिलते तक नहीं आप लोग? नहीं मिलते। जब वोट लेना था तो आए थे आप? जब आए थे, जब कह रहे थे 100 वोट पूरे करवा देना जी हमारे लिए। जीतने के बाद कभी मिले आप? कभी नहीं मिले। क्या कहा? जीतने के बाद कभी गई नहीं या वो आए नहीं? आए नहीं है गली में, हमारी डलवा के ऐसी डलवा गए बस कचरा। अब देख रहे हैं लोगों का कहना, लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विधायक जी जीतने के बाद झांकने तक नहीं आए हैं, क्षेत्र की जनता परेशान है। क्या कहना है आपका इस कूड़े को लेकर? कूड़ा तो छोड़िए, अब तो वो दूध बेचने का काम करेंगे जी। वो कूड़ा नहीं उठाएंगे, अब उनके बस की नहीं है कूड़ा उठाना। वो डॉक्टर प्रोफेशन छोड़ के अब वो दूध का धंधा करेंगे? हाँ जी, वो हमारी ज़मीनों पे भी कब्जा कर रहे हैं और कूड़ा उठाएंगे बाद में। वो पहले ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं कूड़े के नाम पे। उनसे ये थोड़ा सा कूड़ा तो उठ नहीं रहा और वो गौशाला खोलने के लिए ज़मीनें ढूंढ रहे हैं। वो हॉस्पिटल बंद करके गौशाला खोलेंगे, वहाँ दूध बेचेंगे। आप लोगों ने इस कूड़े को लेकर कहीं शिकायत वगैरह की है? किसको करें, किसको करें? आप विधायक को और पार्षद को कभी कोई शिकायत की? नहीं, आप बताइए किसके करें हम? विधायक है ही नहीं यहाँ पर, निगम पार्षद भी नहीं है यहाँ पे। कहाँ हैं ये सारे लोग? सांसद भी आपके बीजेपी, सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के और यहाँ के निगम के पार्षद भी। इलेक्शन खत्म हो गए, इलेक्शन में इनको आपकी याद आती बस। है? यानी ये कूड़ा में रहने को आप लोग मजबूर हैं, इसी तरह रहेंगे इस कूड़े की गंदगी में? तरह तरह के मच्छर मक्खी पैदा ये उठेगा, हमारे को पैसे खर्चने पड़ेंगे जब उठेगा। ये निगम के लोग उठाएंगे या आप प्राइवेट से उठवाएंगे? जी, निगम के लोग उठाएंगे या प्राइवेट से उठवाएंगे? प्राइवेट से उठवाना पड़ेगा। हमें रहना है तो हमारे को पैसे खर्चने पड़ेंगे ना, उनको तो शर्म आ नहीं रही। देख रहे हैं स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि विधायक को थोड़ा भी शर्म नहीं है और कि यहाँ पे से कूड़ा उठा लिया जाए क्योंकि ये मेन रोड है। सहयोगी से कहेंगे दिखाइए, ये मेन रोड है, चलता हुआ इतना बिजी रोड है और सामने थाना है, 100 मीटर की दूरी पे महज थाना है और ये मेन रोड है और वहाँ पे इस तरीके का कूड़ा, इतनी गंदगी और इतनी बदबू यहाँ पे होती है कि इसका कोई हद हिसाब नहीं है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार?
कब ये कूड़ा उठेगा, कब क्षेत्र की जनता इस कूड़ा से मुक्ति पाएगी, क्या ये कूड़ा और ये जो नाली है ये कभी साफ सफाई होगी या नहीं होगी। यहाँ जो सीवर लाइन डाला गया है वो सीवर लाइन डाल तो दिया गया है, मगर उसके वजह से जो पहले का जो नाली ही था उसको भी बंद कर दिया गया और सीवर लाइन की वजह से लोगों के घरों में गंदगी फैल रही है, जिसके कारण तरह तरह की मक्खियाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं और जिससे बच्चों के बीमार होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जिम्मेदार कौन है इस कूड़े का? ना यहाँ पे निगम पार्षद इसको उठवाने को तैयार है, ना विधायक उठवाने को तैयार है और सांसद की तो कहे ही नहीं। चुनाव जीतने के बाद ये तीनों क्षेत्र में दिखाई तक नहीं देते हैं। बस जब चुनाव आता है तो ये लोग वोट लेने के लिए जनता के बीच में आते हैं और समर्थन मांगते हैं, वोट लेते हैं और फिर अपने घर जा कर के सो जाते हैं। भाजपा की सरकार है, दिल्ली में निगम में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, सभी जगह भाजपा की सरकार है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ के निगम पार्षद भी भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के हैं और सांसद भी भाजपा के हैं। उसके बावजूद जो है ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका हद हिसाब नहीं है। आखिर कब विधायक या फिर निगम पार्षद या सांसद इस कूड़े के ढेर पे ध्यान देंगे, कब यहाँ से कचरा उठेगा और कब इस क्षेत्र की सफाई होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।